पुत्र तूने तो इधर लाइट और ना पत्तों का फवारा बना दिया। टेप ते लगा, सारा ही गिर जाना है। इधर लगा। देखिए ना। जा, तुझे बुला रहे हैं। वहां कोई भी नहीं है, कौन बुला रहा है? बिल्लो रानी, मैंने तेरे से बात करनी है। बात रहने दो, पहले बताओ तोहफे रेडी हुए कि नहीं? बहुत काम है। तोहफे भी रेडी हैं और सोफे भी रेडी हैं, लेकिन आज मेरी बिल्लो रानी बहुत 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 सोहनी लग रही है। बस आज ही? आपकी तो नजरें खराब हो चुकी हैं। मैं तो रोज ही ऐसे सोनी दिखती हूँ। अब ऐसे मुझे टुकुर टुकुर मत देखो, जाकर हलवाई को देखो, कहीं उसने मिठाई में ज्यादा चीनी न डाल दी हो। जाओ। ओए, सारी चीनी तो तूने अपने में घोल दी है। ये उम्र, ये जलवा, मेरी गुलबदन। तुम जो भी करते हो अच्छा ही तो करते हो। पुत्र, तुम दोनों का प्यार बड़ा चंगा है। मोनी बहन जी, पता है मैं जब भी इन दोनों को देखती हूँ ना, मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है, रब्बा मेरे इन दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही रखना। सच कहूँ ना तो मैं काम्या को लेकर जरूर फिक्रमंद थी, पर अब वो फिक्र जाती रही है। कितना चंगा मुंडा मिला हमें, है ना? बिल्लो रानी, तू ये बता कि हमारी कामिया में कमी क्या है? और मैं तो कहता हूँ कि अंगद की किस्मत अच्छी है जो उसे कामिया जैसी कुड़ी मिली है। हाँ। मैं तो कहती हूँ दोनों का नसीब बहुत अच्छा है। देखो ना, शादी जैसे पवित्र बंधन में बनने वाले हैं। हाँ बहन जी, जैसे इन दोनों का प्यार हमेशा बना रहे, वैसे काम्या और अंगद का प्यार भी हमेशा हमेशा ऐसा ही रहे। बस मैं तो कहती हूँ हमारी काम्या को उसके ससुराल में उतनी खुशियाँ, उतना ही प्यार मिले जितना उसे यहाँ मिलता है उसके मैके में। आप बेफिक्र रहिए, वो किसी अनजान लड़के से थोड़ी शादी कर रही है। वो अंगद से शादी कर रही है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं गारंटी लेता हूँ वो बहुत खुश रहेगी। ओए पुत्र, तेरे मुंह में मोतीचूर के लड्डू। जैसे तुम दोनों के बीच में प्यार है ना, बस ऐसा ही प्यार अंगद और काम्या के बीच रहे, जैसे शंकर और गायत्री के बीच है। शंकर और गायत्री कौन है? ले, इसे तो कुछ पता ही नहीं। ओए पौंधू, तेनू ऐ नहीं पता? ओए वारिस। वारिस? वारिस जी टीवी का नया शो है। अच्छा अच्छा। जानते हैं सर, शंकर और गायत्री सपने देखने में कुछ कुछ हमारी तरह ही है। कुछ कुछ? हाँ पुत्र, कुछ कुछ, वरना बाकी सब तो बहुत अलग है उन दोनों में। बाकी सब कुछ क्या? अब वो तो पता नहीं, पर कुछ है उन दोनों में जो उनको सबसे अनोखा बना देता है, हैं? हाँ, लेकिन क्या, वो तो बताइए। आप ही समझो। कंफ्यूज ना हो पुत्र। सोमवार से वीरवार रात 11 बजे रोज जी टीवी का नया शो वारिस हम सब देखेंगे ना, तो हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं तो जरूर देखूंगी। कहते हैं कहानी तो हमारे जैसे आम परिवार की है, पर फिर भी बहुत कुछ अलग है। ले, नहीं समझा? ओ, वारिस देखेगा तो पता चलेगा ना। समझाओ बहन जी। हम सब साथ में देखेंगे। चलो जी, बाकी तैयारियां कर ली। हाँ, चल। मैं फोन में बैठी रह गया, तुसी मेरी थोड़ी मदद कर दो, ऐसे टेप लगा दो। बहुत ही टाइम लगाते हैं सब तैयार होने में। आ रहे हैं पापा, सब आ रहे होंगे। हाँ जीत्या, बहुत देर हो रही है। आओ सोने हो, ओफो, मैं क्या जी, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। हम सब पार्टी पे जा रहे, पूरे का पूरा घर उस नागिन चेरी के हवाले छोड़कर। ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। मामा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। छोड़ो, आप फिक्र मत करो। ओए पुत्र, फिक्र कैसे ना करूं? पूरे का पूरा घर उस नागिन चेरी के भरोसे छोड़कर जाने के नाम पर ही मेरा दिल घबरा रहा है। मैं क्या जी, रब है ना, वो रखेगा साडा ख्याल। मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इंस्पेक्टर,
क्या बात है इंस्पेक्टर? लगता है कहीं बाहर जाने की तैयारी है। जी हाँ, वो हमारी रिश्तेदारी में एक फंक्शन है, वहीं जा रहे हैं। कहिए क्या बात है? जीत खुराना कौन है? इंस्पेक्टर, मेरा नाम जीत है। और आपकी वाइफ वो कहाँ है? वो नहीं जा रही है उस फंक्शन में? अब वो नहीं, वो नहीं जा रही हमारे साथ। क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है। जरा देखो तो, तुम ऊपर जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है, बताइए तो सही। मगर आप बिना सर्च वारंट के तलाशी कैसे ले सकते हैं घर की? सर्च वारंट मिल जाएगा आपको। अजीब अंधेरगर्दी मचा रखी है, ऊपर से आप बताते भी नहीं। सर यहाँ पर है। ये कहाँ जा रहे हैं? हमारी बात। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे कमरे में ऐसे कैसे आप ठीक है ना बहन जी? मत मारो मुझे, डरिए मत बहन जी। मत मारो मुझे प्लीज। प्लीज कोई नहीं मारेगा आपको मिसेस चरणजीत खुराना। पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच चुकी है। क्या कहा था आपने? आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है? मुझे तो उनकी तबीयत से ज्यादा उनकी हालत खराब लग रही है। सोसाइटी में तो आप लोग बहुत शरीफ बन के घूमते हैं और घर में अपनी बहू का ये हाल बना रखा है। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी जो आपकी किसी पड़ोसी ने आपके घर से झगड़े और मार पिटाई की आवाजें सुनी तो पुलिस को फोन कर दिया, वरना आप लोग तो ना जाने और कितनी दुर्गति करते इस बेचारी औरत की। बेचारी औरत? इंस्पेक्टर, आप नहीं जानते कि इसने पहले क्या क्या किया है। मैं आपकी कोई सफाई नहीं सुनना चाहता, मगर मैं जो कुछ देख रहा हूँ वही काफी है सब जानने के लिए कि अगर हम वक्त पे यहाँ नहीं आते तो ये बात कहाँ तक पहुँच सकती थी। अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक यातना देने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ मिस्टर जीत खुराना। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे बेटे को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो बेकसूर है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये औरत ना झूठे इल्जाम लगा रही है मेरे बेटे पे, झूठे इल्जाम लगा रही है। आप जानते हैं अपनी पत्नी को मारना पीटना कितना संगीन जुर्म है? आप इस घर के बड़े बुजुर्ग होकर अपने बेटे को शह दे रहे हैं, जबकि आपको इन्हें अपनी पत्नी को पीटने से रोकना चाहिए था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए। मत कीजिए इन्हें गिरफ्तार, प्लीज। आप इन्हें छुड़ाना चाहती हैं जिन्होंने आपका यह हाल किया? देखिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया इन्होंने। फिर ये मार के निशान? ये वो मैं, जी हाँ, वो मैं बाथरूम में फिसल गई, ये उसी के निशान है। इन्होंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज जाइए यहाँ से। तो आपको इनसे कोई शिकायत नहीं? आप इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहना चाहते? देखिए, जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर कंप्लेन किस बात की? देखिए, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सच क्या है वो तो हमें दिखाई दे ही रहा है। देखा, इन्हीं नेक बहुओं की वजह से घर में अत्याचार करने वाले दरिंदे साफ बच जाते हैं। आज आपका बेटा भी आपकी बहू की वजह से बच गया।
चलो। इंस्पेक्टर साहब, अब हमारी बात सुनिए। मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिस तरह की इल्जाम लगा रही है मेरी बहू। ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। चेरी ने सब। इंस्पेक्टर साहब, अब की बार छोड़ रहा हूं। अब से हमेशा इस घर पे पुलिस की नजर बनी रहेगी, याद रखना। देखा जी, मैं क्या क्या कर सकती हूँ और करती रहूंगी। और तुम्हारा जो हशर होगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुझे अपनी वाइफ का स्टेटस और बीवी का दर्जा नहीं दिया ना तुमने, ये उसी का नतीजा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बहुत पछताओगी तुम जी। अब बताओ, हो रहा है ना पछतावा? वैसे तुम्हारे पास अब भी एक मौका है। मेरी बात मान लो, मेरे वफादार बन के रहो तो शायद मैं तुम्हें बख्श दूं। नहीं तो अपनी बीवी को टॉर्चर करने के जुर्म में अगर तुम्हें जेल की हवा ना खिलाई तो मेरा नाम भी चेरी नहीं, समझे? अब जाकर बुला पुलिस को, बुलाओ पुलिस को और कहो उनसे कि मैंने तुम्हें मारा है। जेल में भेजना है ना तुम्हें, भेजो मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन तुम जैसी जलील औरत के साथ एक छत के नीचे सांस लेने के बजाय मैं उस जेल में, उस काल कोठरी में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। अब देख क्या रही हो, बुलाओ ना। जो करना है कर लो, लेकिन जो तुम चाहती हो ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम दिल में मेरे साथ की ख्वाहिश लिए मर जाओगे, पर तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, ख्वाहिश कभी पूरी। अरे भैया जल्दी करो, मेरी सगाई आज हो रही है, आज।
गौरी, तू अभी तक ये कर रही है? जा किचन में जा, देख वहाँ नया कुक आया है, खाने में नमक तो नहीं ज्यादा डाल दे, ठीक है? जल्दी जल्दी। भैया आप अभी तक ये कर रहे हैं? मैडम, हो गया। कब खत्म होगा? मेरी बस, सगाई हो के गया, बाद? हो गया। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हम गेटिंग एंगेज। भाई आप गाड़ी भेज दिया एयरपोर्ट आपके दोस्तों के लिए? हाँ हाँ भेज दिया, लेकिन तू कब रेडी हो? मैं हो रही हूँ। I'm getting engaged. आप क्या कुछ नया पहन रहे हो ना डांस के लिए? नहीं नहीं, मैं यही पहन रही, सब ठीक रहेगा। नो 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 नो, कुछ नया पहनो, कुछ एक्साइटिंग पहनो। नहीं नहीं, मैं फ्रॉक की शक्ल नहीं पहन सकती तुम लोगों की तरह, बड़े अजीब लगेगा। कुछ नया जोड़ा तो पहन लो। तो ठीक है, जो शादी के लिए तेरे लिए नया जोड़ा बनवाया था ना, वो पहन लेती हूँ, और शादी में कोई और जोड़ा बनवा लूंगी, है ना? आंटी जी, आपको इस वक्त भी सोने की पड़ी हुई है। सगाई मेरी हो रही है, मेरी। मैं जानती हूँ। अच्छा, वो बर्फी का क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि आप मेरी सगाई में कुछ स्पेशल बर्फी बनाएंगे। हाँ बन रही ना, तू फिक्र क्यों कर रही है? फिक्र ना करूँ तो और क्या करूँ? मेहमान अभी आते ही होंगे। आंटी जी प्लीज, आपको जो भी करना है जल्दी करिए प्लीज प्लीज। मेहमान आते ही होंगे। अभी अभी। थैंक यू। माही, तुम्हें लगता है कि हमें डांस रिहर्सल एक और बार करनी चाहिए? नहीं नहीं ना? अच्छा, मैं ये भी सोच रही थी कि जो मैंने सिलेक्ट की थी ना आउटफिट एंगेजमेंट के लिए, वो ठीक है ना? कलर डल तो नहीं है ना? लोग ये ना कहे कि देखो काम्या कितने डल कपड़े पहन के आ गई है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे कुछ नया पहनना चाहिए, कुछ ब्राइट पहनना चाहिए, बिकॉज आई वांट टू लुक गुड। हाँ भाई प्लीज मेरा एक काम करिए ना, अंगद को फोन करिए और कहिए कि आज वो टाइम पे आ जाए, क्योंकि आज अगर हेलो माही, ओ माही, तुमने तो दिल खुश कर दिया रात को, लेकिन ये नहीं सोचा तरसा होगी तो चाहत और बढ़ जाएगी। काम्या, तुम्हारा फोन है। अंगद कहाँ है? गावट। हेलो, क्या हुआ? वही कह रहा हूँ काम्या, जो हर रोज कहता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों? सगाई की बात होने लगी तो मुझसे तो एक पल भी रहा नहीं जा रहा। बस अब दिल नहीं करता तुम्हारे बगैर। जल्दी से शादी कर लेते हैं। I'm really missing you, sweetheart. Even I am missing you. काम्या तो अंगद के साथ शादी करने के ख्याल से ही इतनी खुश है। सिर्फ एक हफ्ता बचा है अब इन दोनों की शादी। मैं काम्या की शादी कैसे रोकूं? काम्या के सामने अंगद की असलियत कैसे लाऊं? हे वाहेगुरु, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए।